Bismillahirrahmanirrahim. City mayors, urban executives. Role and appointment. City mayors promoted from village mayors through merit and performance manage city governance with direct accountability to citizens and provincial oversight. जो शहरी नाज़मीन है, शहर के जो नाज़मीन हैं, वो प्रमोट होंगे जो देहात के नाज़मीन हैं उनसे, और उसकी बुनियाद अहलियत होगी और उनकी कारकर्दगी होगी। और वो जो सिटी मेयर्स हैं वो शहर की हुकूमत उनके हाथ में होगी और आवाम उनको बराह रास्त उनका एहतसाब करेगी 5 साला एवेलुएशन वोटिंग के दौरान। और इसके साथ साथ जो सूबाई गवर्नर है उसकी निगरानी जो है उनके ऊपर होगी। अच्छा जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी जिम्मेदारियाँ ओवरसी हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट, पॉलिसिंग एंड यूटिलिटीज़। ठीक है, जितने भी शहर के अंदर सेहत आमा के मराकज़ हैं, हस्पताल, क्लिनिक वगैरह, इसी तरह तालीम, ये नालियों का, सीवरेज का जो सिस्टम है वो, ट्रांसपोर्ट, पुलिस और दूसरी जो शहर के अंदर सरकारी महकमे हैं वो सब के सब उसके अंडर आएंगे। मैनेज सिविल सर्वेंट्स यूजिंग सिटीज़न फीडबैक, जो शहरियों की फीडबैक है उसके मुताबिक वो सिविल सर्वेंट्स को डिसमिस भी कर सकता है, अपॉइंट भी कर सकता है। यानी कि डिसमिस करना उसके इख्तियार में, अपॉइंट तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम और ट्रेनिंग के बाद ही हो सकते हैं। अच्छा जी, इम्प्लीमेंट प्रोविंशियल एंड नेशनल 5 ईयर प्लान्स। जो उस शहर से मुतल्लिका जो 5 ईयर प्लान्स हैं या उनका हिस्सा है वो उसके खाते में आएगा, यानी उसका बजट उसके हाथ में होगा और उसने उसको नाफिज करना होगा। प्रिपेयर बजट्स एंड गाइड अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है जी। एक्सरसाइज टेम्परेरी इमरजेंसी पावर्स अंडर सुपरविजन। जब भी कोई इमरजेंसी आती है, नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह आता है, तो उसको उसके इख्तियारात बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, उस एमरजेंसी के साथ डील करने के लिए। और लेकिन वो सुपरविजन जो है, सूबाई सुपरविजन, वो लाजमी होगी। अच्छा जी, प्रमोशन एंड अकाउंटेबिलिटी गवर्न अंडर अ 5 ईयर डेवलपमेंट चार्टर। 5 साला उनका तरक्याती जो मंसूबा है या 5 साला उनका दौर है वो चलेगा। At the end of term, a city town hall evaluates performance and conducts a public vote. टर्म के आखिर में सिटी टाउन हॉल जो है उसके अंदर आवाम जो है उसके साथ उनका बराह रास्त उनका सामना होगा और पब्लिक वोट जो है वो पब्लिक वोटिंग होगी। सेटिस्फाइड प्रमोशन टू प्रोविंशियल गवर्नर पूल, अगर वो आवाम जो है उनका ज़्यादातर वोट उनके उस शहरी नाज़म के हक में आता है, वो सेटिस्फाइड है, मुतमईन है, तो फिर जो प्रोविंशियल गवर्नर के लिए उस जो शहरी नाज़िम है उसको नॉमिनेट कर दिया जाएगा कि ये इस काबिल है कि इसको सूबाई गवर्नर बनाया जाए। फिर जमात अहलियत और जो मजलिस शूरा वगैरह है और उसमें जो नायब सुप्रीम लीडर हैं प्लस जुडिशरी है, ये चारों मिलकर फिर तय करेंगे कि जी उस सूबे से के अंदर जितने भी शहरी नाज़िम हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किसकी रही है और उसको वो फिर गवर्नर जो है वो बना देंगे। ठीक है, जितने भी कामयाब जो शहरी नाज़मीन हैं उनके दरमियान फिर मुवाजना किया जाएगा कि कौन जो है उसने किसने सबसे ज़्यादा
बेहतर परफॉर्मेंस दी है, और फिर जो सबसे बेहतरीन होगा उसको गवर्नर बना दिया जाएगा। डिससेटिस्फाइड, डिसमिसल एंड डिसक्वालिफिकेशन, अगर जो अवाम की ज़्यादातर जो वोट हैं वो डिससेटिस्फाइड हैं, यानी कि वो ये कहते हैं कि जी नहीं, इस शहरी नाजिम ने अपनी कारकर्दगी अच्छी नहीं दिखाई, तो फिर उसको उसी वक्त उसकी कुर्सी से हटा दिया जाएगा, उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। एवेलुएशन इंक्लूड्स पब्लिक सर्वेज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीशन डाटा एंड ऑडिट रिजल्ट टू सप्लीमेंट सिटीजन जजमेंट। अच्छा, एवेलुएशन के अंदर ये भी देखा जाएगा कि आवाम का इसके बारे में क्या इसकी राय है, सर्विस किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इसने बनाया है, यानी जो प्रोजेक्ट इसको 5 साल दिया गया था उसमें से कितने परसेंट इसने कंप्लीट किया है, ठीक है। और जो कुछ उसके फैसले थे सारे के सारे रिटर्न में ऑडिट में मौजूद होंगे, तो उनको भी देखा जाएगा, ठीक है। तो वोटिंग जो एवेलुएशन है उसमें सिर्फ आवाम के वोट्स नहीं होंगे, बाकी चीज़ें भी होंगी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आवाम की जो वोट्स हैं उनकी इज़्ज़त की जाएगी, ठीक है। लेकिन ये सारा का सारा जो डाटा है ये भी टाउन हॉल के अंदर ही मौके के ऊपर प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, ताकि जो शहरी हैं वो बेहतर फैसला कर सकें। अच्छा जी, डेफिनेशन सिटी टाउन हॉल। सिटी टाउन हॉल क्या चीज़ है, अब यहाँ पे डेफिनेशन है। अ टाउन हॉल इज़ अ लार्ज सिविक फोरम इन ऑडिटोरियम्स और सिविक सेंटर्स where citizens and representatives evaluate the mayor's 5-year performance। टाउन हॉल जो है ना बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है, जैसे ऑडिटोरियम्स हैं, ठीक है, या फिर सिविक सेंटर्स हैं, जहाँ पे जो शहरी हैं और जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे लोग होते हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, और वो जो मेयर होता है उसकी 5 साल जो परफॉर्मेंस है उसको वो देखते हैं। गिवन द सिटी साइज, स्ट्रक्चर, डाटा, सर्विस, ऑडिट, सर्विस मैट्रिक्स, सप्लीमेंट्स, लाइव फीडबैक। क्योंकि शहर का साइज़ बहुत बड़ा होता है तो उसमें एक सर्विस, ऑडिट्स, सर्विस मैट्रिक्स, ये सारे के सारे उसकी एवेलुएशन में जो है वो यूज़ होते हैं। द पब्लिक वोट इज़ डिसाइसिव, सेटिस्फैक्शन लीड्स टू प्रमोशन, डिससेटिस्फैक्शन टू डिसमिसल। हाँ, जो अवाम का जो वोट है वो फैसला कौन होगा, यानी उसको रिजेक्ट कोई नहीं कर सकता। अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो फिर प्रमोशन होगी, डिससेटिस्फाइड हैं तो फिर उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। सर्विस, ऑडिट, सर्विस मैट्रिक्स, ये सिर्फ डाटा फ्राहम करने के लिए अवाम के सामने, कि अवाम के सामने सारी पिक्चर हो, फैसला करने से पहले उनके सामने सारा कुछ हो, और फिर वो एक एजुकेटेड फैसला करें। Institutional safeguards, all decisions are auditable, civil servants are protected through the judicial compliant tribunal। अच्छा, अब ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिविल सर्वेंट समझता है कि जी उसके साथ ज़्यादती हुई है, वो अपनी सही कारकर्दगी कर रहा था लेकिन किसी ज़ाती मकसद की खातिर सिटी मेयर ने उसको हटा दिया है, बहाना बना करके अवाम उससे तंग है, तो वो जो है अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है और ये दावा कर सकता है कि मेरे से ज़्यादती हुई है। फिर अदालत उसकी तफ्तीश करेगी, और अगर अदालत ये फाइंड आउट करती है कि जी इस मेयर ने ज़ाती तौर के कोई मकसद हासिल करने के लिए इसको हटाया है और उसका कोई कसूर नहीं था सिविल सर्वेंट, तो वो उसके रिकॉर्ड में भी ये बात आ जाएगा कि इस मेयर ने यहाँ पे गलत फ़ैसला किया है, जो कि उसकी एवेलुएशन के ऊपर असरअंदाज होगा 5 साल के वोटिंग के दौरान, ठीक है। और दूसरा जो है वो सिविल सर्वेंट को अपनी पोजीशन को वापस बहाल करने का ऑर्डर दे देगी, ठीक है, और मेयर का जो फैसला है वो रिवर्स हो जाएगा। मेयरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स फॉर लार्ज सिटी सपोर्ट स्पेशलाइजेशन बट द मेयर रिमेन्स अकाउंटेबल, ठीक है। जो बहुत बड़े शहर हैं जिस तरह कराची है,
तो उसमें फिर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स होंगी, मेयर के साथ पूरी की पूरी काउंसिल होगी, जिसमें सारे सरकारी महकमों के जो हेड हैं वो उस शहर के, वो उसमें मौजूद होंगे। लेकिन बहरहाल आखिर में जो ज़िम्मेदार है वो मेयर ही होगा। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं जी विलेज मेयर्स, गांव के जो मेयर्स हैं वो। फाउंडेशंस ऑफ रूरल गवर्नेंस। अच्छा जी, रोल एंड अपॉइंटमेंट। विलेज मेयर्स आर सेलेक्टेड थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। जो देहात के मेयर हैं, उनकी जो चुनौती है, सिलेक्शन है, वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम के ऊपर बेस करेगी और फिर उनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मिलेगी। दे ensure रूरल एरियाज रिसीव equitable डेवलपमेंट एंड सर्विसेज। ठीक है, ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि देहातों में जो है वो डेवलपमेंट भी हो और सर्विसेज भी लोगों को प्रोवाइड की जा रही हो। अच्छा जी, मैनेज लोकल डिपार्टमेंट्स एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, पॉलिसिंग एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, लोकल जो डिपार्टमेंट्स हैं देहात के अंदर, सरकारी महकमे जितने भी हैं, तालीम है, सेहत है, उसके बाद सीवरेज का निज़ाम है, नालियों का, और उसके बाद पुलिस है और ज़राअत है, ये सारे के सारे निज़ाम उसके अंडर होंगे। एडमिनिस्टर बजट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, इरिगेशन, स्कूल्स एंड क्लिनिक्स। ठीक है, देही इलाके के ऊपर, देही इलाके के अंदर रहते हुए जो बजट है वो उसके हाथ में होगा, जिसका उसने रोड्स, इरिगेशन, स्कूल्स, क्लिनिक्स, इन सब की जो डेवलपमेंट है उसकी उसकी ज़िम्मेदारी होगी। लीड कम्युनिटी एंगेजमेंट, डिज़ास्टर रिस्पांस एंड सोशल इनिशिएटिव्स। इमरजेंसी के मौके के ऊपर भी उसी ने लीड करना है सारा कुछ। एक्सेस रूरल इनोवेशन ग्रांट्स फॉर लोकल सॉल्यूशंस। स्पेशल उसको जो मनी ग्रांट्स हैं वो उसको दिए जाएंगे, ताकि अगर वो क्रिएटिव कोई सॉल्यूशन जानता है, मसलन भैंस, ये जो गोबर वगैरह होता है उससे बिजली पैदा करने के लिए जो प्लांट्स हैं, अगर वो लगा के वो बिजली जनरेट कर सकता है, तो उसके लिए इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए स्पेशल उसको ग्रांट्स भी दी जाएंगी। अच्छा जी, प्रमोशन एंड अकाउंटेबिलिटी। सर्व अ 5 ईयर टर्म अंडर अ डेवलपमेंट चार्टर। उसी तरह जिस तरह शहरों के नाजमीन 5 साल के बाद उनके एवेलुएशन होती है, तो इसकी भी होती है। At the end of term, a village assembly votes on satisfaction with performance. टर्म के आखिर में एक विलेज असेंबली जो है वो लगेगी, जिसमें उसको वोट जो है वो मिलेंगे उसकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। सेटिस्फाइड प्रमोशन टू सिटी मेयर पूल। अगर वो कामयाब हो गया तो शहर के जो नाजमियत है उसके लिए उसको नॉमिनेट कर दिया जाएगा। डिससेटिस्फाइड, अगर गैर मुतमईन है शहरी, तो उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। और शहरों का जो नाज़म वाला जो सिस्टम है उसमें भी जो सबसे कामयाब विलेज मेयर है उसको तैनात किया जाएगा। ठीक है, उस शहर के इर्द गिर्द के इलाके में जितने भी देहात हैं, उन देहातों में सबसे जो बेहतरीन नाजिम है उसको वहाँ पे तैनात कर दिया जाएगा। अच्छा जी, इंस्पेक्टर रिपोर्ट्स एंड एडवाइजरी काउंसिल ऑडिट्स एक्ट ओनली एज सेफ गार्ड्स अगेंस्ट फ्रॉड, नॉट एज ओवर राइट्स ऑफ जेन्युइन पब्लिक विल। इंस्पेक्टर रिपोर्ट्स जो जो ऑडिट्स वगैरह होते हैं वो सिर्फ फ्रॉड और करप्शन रोकने के लिए हैं, लेकिन आखिरी जो फैसला है वो आवाम के वोट नहीं करना है। अच्छा जी, village assembly. A village assembly is a direct community gathering, usually in the mosque courtyard, school ground, or another central space.
ठीक है। विलेज असेंबली जो है ये बुनियादी तौर के ऊपर उस गांव के जितने भी लोग हैं वो एक जगह पे जमा होंगे, या तो वो मस्जिद, बहुत बड़ी जो जामिया मस्जिद है उसका सहन हो सकता है, या फिर किसी स्कूल का ग्राउंड हो सकता है। ठीक है, कोई भी मरकज़ी जगह वहाँ पे वो सारे जमा होंगे। ऑल विलेजर्स में अटेंड, लिसन टू द मेयर्स रिपोर्ट, आस्क क्वेश्चंस एंड देन वोट कलेक्टिवली ऑन सेटिस्फैक्शन। तमाम देहाती वहाँ पे इकट्ठे होंगे। मेयर जो है वो अपनी रिपोर्ट देगा कि 5 सालों में उसने क्या क्या तरक्याती काम किए और क्या क्या मसाइल हल किए। उसके बाद उससे सवाल भी पूछे जाएंगे, और फिर वहाँ पे शहरी जो है वोट डालेंगे तो वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। दिस इंश्योर्स फेस टू फेस अकाउंटेबिलिटी इन अ ट्रांसपेरेंट कम्युनल सेटिंग। ठीक है। अच्छा जी। सपोर्ट एंड सेफ गार्ड्स डेप्यूटी मेयर्स ऑप्शनल फॉर लार्जर विलेज। अच्छा, बहुत बड़े कोई देहात हैं, वैसे तो इतना होना नहीं है लेकिन बहुत बड़े देहात हैं, उसमें डेप्यूटी मेयर की भी एक ऑप्शनल पोजीशन जो है वो रखी जा सकती है और मेयर की मदद करने के लिए। अच्छा जी। फॉर्मल ऑडिट ट्रेल्स फॉर ऑल फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। पिछले जितने भी मेयर गुजरे हैं उन सब के जो फैसले हैं वो वेल डॉक्यूमेंटेड होंगे। इससे ये होगा कि जो नया आने वाला मेयर है उसको पिछले मेयर्स के की जो फैसले हैं उनसे फ़ायदा होगा और उसको तजर्बा हासिल होगा कि किस फैसले का क्या इम्पेक्ट हुआ था और उसने आगे से कैसे गवर्नेंस करनी है। अच्छा जी। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शंस फॉर रिपोर्टिंग करप्शन, यानी कि देहातों के अंदर मुखबर भी होंगे हुकूमत के। ठीक है, और उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और उनका मकसद यही होगा कि अगर कोई करप्शन हो रही है कहीं पे ऊपर तो फिर वो उसको आगाह करेंगे लोगों को, हुकूमत को भी, कि भाई ये काम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा जी। बाकी चीज़ें वही हैं, बस ये थोड़ा सा मैंने विलेज और सिटी मेयर्स को दोबारा से किया है, इसमें थोड़ा सा मैंने चीज़ों को क्लियर किया। मैं नोट कर रहा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, उस कन्फ्यूजन को दूर किया।